जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल। एक बार फिर से मुलाकात हो रही है। दोस्तों, चैप्टर चल रहा था दूसरा भौतिक विज्ञान और उसमें अब तक हमने तीव्रता ज्ञात की है। गाउस के नियम के दो अनुप्रयोग हमने देखे। एक तो अनंत रेखीय लंबाई है, उसके कारण कितनी तीव्रता होगी। अनंत रेखीय लंबाई में कोई आवेश वितरित किया गया है तो उसके कारण तीव्रता क्या होगी। और दूसरा हमने ये देखा है कि यदि कोई पृष्ठ में आवेश वितरित है तो उसके कारण तीव्रता क्या होगी। दोस्तों, आज हम गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग करने जा रहे हैं। देखिएगा, गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग है समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका। इस बार न तो लंबाई है और न पृष्ठ है बल्कि पट्टिका है। हालांकि पट्टिका भी कुछ पृष्ठों से मिलकर बनती है, लेकिन ये हम करने वाले हैं। तो फटाफट से इस लाइव सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तीव्रता की बात है। मैंने आपसे कहा है कि तीव्रता सदिश है और इसलिए इसकी दिशा और इसका जो परिमाण है वो दोनों ज्ञात करेंगे अपन। तो दिशा की जहां तक बात है वो सेम का सेम मैटर है। क्या मैटर है? हमने देखा लंबाई में और पृष्ठ में बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वो दो अल्पांश लेकर उसको हमने सॉल्व किया। दोनों की परिणामी दिशा हमने निकाली और वो OP के अनुदिश प्राप्त हुई। अब कहा गया है चूंकि कि कोई चालक पट्टिका है। पहली बात तो इसमें यह है कि पट्टिका कैसी है, चालक है। और दूसरा कि पट्टिका अपन मान के चलेंगे। तो देखिएगा, ये कोई पट्टिका है जिसे आप चालक पट्टिका कह सकते हैं, ये इस रूप में। और पट्टिका है चूंकि, तो मैं इसके जो स्तर है वो भी डबल कर देता हूं। ये इस रूप में पट्टिका है, आप जिस रूप में इसे देख रहे हैं, देखें। यानी कहने का मतलब ये थोड़ी सी मोटी भी है। तो कुछ मोटाई की पट्टिका है या परत है जिसमें आवेश को वितरित किया गया है और इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर आपको तीव्रता की गणना करनी है। पहले आपको ये बताना है कि वहां तीव्रता कितनी होगी, यानी उसकी दिशा क्या होगी, और दूसरा उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, वो तीव्रता कितनी होगी। देखें जरा, इससे r दूरी पर यानी केंद्र से r दूरी पर, ये r दूरी हो गई और यहां पर कोई बिंदु P है। क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, अपन फिर से दो सममित अल्पांश यहां पे लेके चलेंगे। दो सममित अल्पांश, पहला A1 है और दूसरा A2 है। ये दो अल्पांश है और इस बिंदु O से ये समान दूरी पर है, ऐसा हमने इसके लिए कहा है। दोस्तों, A1 और A2 दो अल्पांश लिए हैं। देखिएगा, इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता की जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी और इसके कारण तीव्रता की जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी। और यहाँ बिंदु P आप देख रहे हैं, इसके कारण तीव्रता A1P और मान लेते हैं A1P के अनुदिश D होगी और इसके कारण तीव्रता की दिशा ये यानी A2P की ओर, और तीव्रता क्या है, DE। अल्पांश के कारण है तो मैंने इसको DE लिया है। अब इसके कारण यहाँ तीव्रता, इसके कारण यहाँ तीव्रता, दोनों तीव्रताओं का परिणामी निकालो और वो तीव्रता जहां भी मिलेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो हम यहाँ पर दो अल्पांश मान रहे हैं, इसके कारण परिणामी जो निकलेगी हम उसके लिए ऐसा कह देंगे कि इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार, यदि इस पूरी पट्टिका को बहुत सारे अल्पांश, सममित अल्पांशों में विभाजित करें तो प्रत्येक जो यहाँ पे अल्पांश है, प्रत्येक अल्पांश के कारण जो तीव्रता प्राप्त हो रही है उस तीव्रता का एक एक जो घटक है परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण आपस में निरस्त हो जाएगा और समान दिशा वाले घटक जुड़ जाएंगे और वहां हमें परिणामी दिशा मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ ये DE और यहाँ ये DE, पहली दिशा का मैं घटक मान लेता हूं A1P की दिशा में, जो दिशा हमें मिली है ना, और इसके ये दो घटक लंबवत माने जाते हैं, आपको पता है। और यहाँ ये कोण थीटा हो जाएगा जिसके कारण थीटा से लगता जो घटक है वो cos थीटा, इसलिए इसे मैं कह दूंगा DE cos थीटा। और ये जो बचा वो क्या बचा, DE sin थीटा। सिंपल सी बात है, जैसा हम पिछले दो अनुप्रयोगों में करते आ रहे हैं और ये हमारा तीसरा अनुप्रयोग है, मैंने आपको बताया। दोस्तों, इस वाली दिशा के अगर दो घटक माने तो एक घटक ये और एक घटक ये चूंकि थीटा से लगता है इसलिए इस घटक को कह दिया गया DE cos थीटा। देखिएगा, यहाँ मैं सीधा सा कार्य कर रहा हूं। जो भी विद्यार्थी नया है
वो पहले के वीडियो यानी कि पार्ट जो 6 है और पार्ट 5 है उसको जाके देखें, तभी ये चीजें क्लियर हो पाएगी। और मैं तो ये कहता हूं कि पार्ट 1 से शुरू कीजिए ताकि सिस्टमेटिक तरीके से पूरा समझ में आए, बीच में आने से समझ में चीजें नहीं आती है। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। दो घटक इसके माने साइन और कॉस माने जाते हैं हमेशा ही। ये कॉस थीटा से लगता जो घटक है वो हमेशा ही कॉस होता है, इसलिए ये क्या बचा, साइन बचा। सिंपल सी बात। दूसरी दिशा यानी इस दिशा के लिए मैं घटक मान रहा हूं डी ई कॉस थीटा, ये बन गया क्योंकि ये थीटा से लगता था, और ये बचा और इसे मैंने कह दिया कि ये दोस्तों डी ई साइन थीटा के रूप में हो, डी ई साइन थीटा। फिर से वो की वो बात कि डी साइन थीटा और डी ई साइन थीटा ये परस्पर एक दूसरे के विपरीत है, और समान और विपरीत जो घटक होते हैं वो आपस में निरस्त हो जाते हैं, इसलिए ये दोनों घटक आपस में निरस्त हो जाएंगे और बचेगा ये वाले घटक यानी डी ई कॉस थीटा और डी ई कॉस थीटा। और क्योंकि ये समान दिशा में भी है और समान दिशा में है इसलिए जुड़ जाएंगे, और हमें तो जोड़ना है नहीं, मान तो निकालना है नहीं, हमें केवल दिशा का पता करना है। इसलिए दोनों घटक कहां बचे, इसी दिशा में बचे। मतलब साफ है कि दिशा, परिणामी जो दिशा होगी वो उधर होगी। उधर का मतलब ये बिंदु आपने इसे P कहा, इस बिंदु को P कहा, तो O से P की ओर यानी OP के अनुदिश, OP के अनुदिश परिणामी तीव्रता आपको ये मिलेगी। पिछले दो अनुप्रयोग और अब ये तीसरा अनुप्रयोग, इन तीनों में तो हम देखते आ रहे हैं कि दिशा OP के अनुदिश है। आगे भी कुछ ऐसा ही होगा और यदि अलग होगा तो हम उसे देख लेंगे। तो इस प्रकार से तीव्रता सदिश है, इसकी दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। दिशा के लिए ये सारा काम हमने किया है और ठीक कल के तरीके से ही हमें लिखना भी है। जो आपने माना यानी कि परत का जो भाग है हम इसे कह देते हैं ABCD, पट्टिका का जो भाग है, ठीक है ना। तो माना ABCD एक पट्टिका है जिसमें आवेशों को वितरित किया गया है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, ऐसा लिख देना, क्योंकि ये भी पट्टिका भी एक पृष्ठ ही है। तो यहाँ कोई रेखीय आवेश घनत्व तो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। आप पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा मान ले, आगे हम उसका मान भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो माना कि पृष्ठ आवेश घनत्व यहाँ पे सिग्मा है और इसमें आवेशों को वितरित किया गया, ये बात भी आप कह देंगे। तो बिंदु O से सममित दो क्या ले लेते हैं अपन, अल्पांशों पर विचार करते हैं या अल्पांशों की कल्पना करते हैं। हमें बिंदु O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर तीव्रता की क्या करनी है दोस्तों, गणना करनी है, तीव्रता की दिशा निकालनी है। तो ऐसे में A1 के कारण या फिर अल्पांश, पहले अल्पांश A1 के कारण P पर तीव्रता की जो दिशा होगी वो A1P के अनुदिश होगी। A1P के अनुदिश मतलब ये दिशा होगी, A1P के अनुदिश होगी, A1P के अनुदिश DE होगी, आप ये भी लिख सकते हैं। दूसरा कि अल्पांश A2 के कारण, द्वितीय अल्पांश A2 के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता की दिशा होगी वो A2P के अनुदिश होगी, A2P के अनुदिश होगी। क्या करेंगे, दो घटक मानेंगे, यानी कि हम लोग दिशा जो है परिणामी दिशा निकालने के लिए इसके दो लंबवत घटक और दो अक्ष के अनुदिश घटक मानते हैं। आपने देखा कि cos थीटा और cos थीटा ये दोनों जो घटक है ये अनुदिश है और ये इस अक्ष के यानी OP के क्या है, लंबवत है। तो दो लंबवत घटक DE sin थीटा DE sin थीटा माना, तथा दो अक्ष के अनुदिश या OP के अनुदिश घटक DE cos थीटा व DE cos थीटा माना। DE sin थीटा और DE sin थीटा परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे और जो परिणामी दिशा मिलेगी वो OP के अनुदिश प्राप्त होगी। फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको क्या लिखना है कि ठीक इसी प्रकार यदि इस संपूर्ण पट्टिका को दो दो सममित अल्पांशों में बांटकर देखा जाए तो क्या होगा कि ये इन सभी के एक एक घटक क्या होंगे, परस्पर लंबवत घटक आपस में निरस्त हो जाएंगे और जो परिणामी दिशा है वो DE cos थीटा की ओर या OP के अनुदिश प्राप्त होगी। तो ये सारा का सारा मैटर आपको दिशा में लिखना है दोस्तों। यहाँ बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। एक जो पहला अनुप्रयोग गाउस का हमने किया उस अनुप्रयोग में ये सारी भाषा मैंने लिख दी, उसी के आधार पे आप दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा जो भी अनुप्रयोग आ रहा है उसकी लैंग्वेज लिखे। मैं बोल दूंगा और आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि इतना सारा लिखना यहाँ पर संभव भी नहीं है। हम सीधा दिशा पर बात कर चुके हैं, हम सीधा परिमाण की ओर बढ़ते हैं और इस तीव्रता का परिमाण निकालते हैं यानी सूत्र निकालते हैं। दोस्तों
इसका तीव्रता का परिमाण निकालने के लिए गाउस ये कहते हैं कि आप किसी बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए और उसके लिए बंद गाउसीय पृष्ठ मानने के लिए जो 3 शर्तें होती है वो मैंने आपको बताई है। पहला कि वो बंद गाउसीय पृष्ठ सममित होना चाहिए, और दूसरी शर्त कि जो भी आप बंद गाउसीय पृष्ठ माने उसको इस प्रकार से माने कि ये बिंदु P उसकी एक सतह पर हो। आप बेलन मान रहे हैं तो बेलन की सतह पर उपस्थित होना चाहिए कौन? ये बिंदु P। ऐसा आपको पृष्ठ मानना है। साथ ही E व S के मध्य कोण यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच का जो कोण है वो कोण या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। तो ये 3 शर्तें मैंने आपको बताई, उसी के अंतर्गत आपको ये काम करना है, यानी बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है और फिर इसे सॉल्व करना है। तो दिशा के लिए तो ये डायग्राम है प्रत्येक में बनेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। और उसके बाद ये तो हो गई दोस्तों दिशा, इसका आंसर हमें मिला है कि दिशा ओपी के अनुदिश प्राप्त होगी। अब ये पट्टिका मैं वापस से मिटा रहा हूं। अब हमें परिमाण निकालना है तो फिर से पट्टिका बनानी है और किसी बंद गाउसीय पृष्ठ की हमें क्या करनी है, वहां पर कल्पना करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि ये अपने पास पुनः मैं इस पट्टिका को बनाता हूं। ये इस प्रकार की पट्टिका है और ये चूंकि पट्टिका कुछ इसकी मोटाई है इसलिए इसको मैंने ऐसा बनाया है। ये लीजिए दोस्तों, ये पट्टिका है और मान लेंगे कि इसमें आवेश वितरित है, क्योंकि चित्र को स्पष्ट रखना जरूरी है तो पूरा आवेश तो मैं यहाँ पर नहीं बनाने वाला हूं, लेकिन आप मान लीजिएगा। उसके बाद हमें बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है। यहां बिंदु क्या है, मान लीजिए P है और ये P सतह पर होना चाहिए, सममित होना चाहिए पृष्ठ, ये P सतह पर होना चाहिए। तो देखते हैं कि कैसा पृष्ठ बनाएं। दोस्तों मेरे हिसाब से आप ऐसा पृष्ठ बनाएं कि ये बिंदु P सतह पर आ जाए, और सतह पर आए मतलब ये बिंदु P यहां था, ये लीजिए, ये इसका एक पृष्ठ है, पृष्ठ पर हो या सतह पर हो बात एक ही है। तो ये इसका एक पृष्ठ है और ये पृष्ठ पर आ गया है कौन, अपना बिंदु P। तो लीजिए ये बिंदु P मैंने यहाँ पर बनाया, ये एक पृष्ठ। दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठ है, ऐसा भी हम लेते आए हैं कई अनुप्रयोगों से। दोस्तों अब तीसरा और अंतिम जो आप पृष्ठ मानने जा रहे हैं, या फिर पहला पृष्ठ, पहला इसको बोल देना, दूसरा तीसरा, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं S1 S2 और S3 के लिए। अब ये पृष्ठ है, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ माना। अब दोस्तों चूंकि पहले जब हम परत ले रहे थे तो मैंने इसको आर पार किया था कि ये बेलन का एक पृष्ठ यहाँ है और दूसरा पृष्ठ यहाँ है, ये S1 S2 है या S1 S2 है, इस रूप में मान, ये इससे बाहर था। दोस्तों बाहर इसलिए था कि ये परत थी, कागज के समान पतली भी हो सकती है परत, कुछ थोड़ी सी मोटी भी हो सकती है, लेकिन नगण्य उसकी मोटाई होनी चाहिए, वो लगभग कागज जैसी ही परत मानी जा सकती है। लेकिन अब की बार ये जो पट्टिका आप मान रहे हैं, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि परत नहीं पट्टिका है, मतलब कुछ न कुछ उसकी मोटाई भी है। तो बस मोटाई है इसकी, तो हम ऐसा मान लेंगे कि पीछे का हिस्सा जो है, यानी इस बेलन का, इस बंद गाउसीय पृष्ठ का पीछे का जो हिस्सा है वो इस परत के अंदर आंशिक रूप से दसा हुआ है। और ये बात लिख भी देंगे अपन कि कोई एक पृष्ठ इसका जो है वो इस पट्टिका के अंदर आंशिक रूप से दसा हुआ है या पट्टिका के अंदर है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मैंने इस पट्टिका के लिए ऐसे बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है। इस बंद गाउसीय पृष्ठ का ये वाला जो पृष्ठ है इसे मैं S1 नाम देता हूं कि ये S1 पृष्ठ है। साथ ही ये कौन सा पृष्ठ है दोस्तों, S2 पृष्ठ है। और उसके बाद ये वाला यानी अंतिम जो पृष्ठ बचा है हमारे पास, बेलन के 3 ही होते हैं, ये S3 है। कौन सा पृष्ठ है, S3 पृष्ठ। तो तीनों के तीनों पृष्ठ मान लिए। साथ ही बिंदु O से, ये बिंदु O अंदर धसा हुआ है, यहाँ पे होगा, है ना, तो ये बेलन अंदर धसा हुआ है तो बिंदु O भी यहाँ होगा, ये बिंदु P है। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, दूरी है, वो हम R मानते आए हैं। तो यहाँ भी चेंज नहीं करेंगे, वो का वो रखेंगे कि ये दूरी R है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये दूरी जो है
वो अपन ने r मान ली है। तो इस बेलन की भी, इस बंद गाउसियन पृष्ठ की भी लंबाई कितनी हो गई है, r हो गई है। हम मान के चलते हैं कि इस बंद गाउसियन पृष्ठ की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल s है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल s, और आपने लिया भी है S1 S2 S3, तो क्षेत्रफल s ही है, ऐसा हम मान के चलते हैं। और इस पृष्ठ के लिए अपन नाम दिला देते हैं, पट्टी का नाम दिला देते हैं ABCD। हालांकि ये परत के लिए है, फिर भी अपन ऐसा मान के चलते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी आसानी होगी। तो कुछ माना वगैरह भी आपको लिखना है कि माना ABCD एक समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका है। चालक पट्टिका है, ये हमने मान लिया, ठीक है। जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, बंद गाउसियन पृष्ठ की जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो बंद गाउसियन पृष्ठ के लिए आप ये बात लिखेंगे कि बंद गाउसियन पृष्ठ का, यहां लिखने कि चालक पट्टिका है, जिसके कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है या तीव्रता की गणना करनी है। लिखें कि r लंबाई व s अनुप्रस्थ काट के किसी बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार करते हैं, बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार करते हैं कि उस पृष्ठ का एक सिरा पट्टिका के अंदर आंशिक रूप से दशा हो तथा एक शर्त और, तथा बिंदु पे उसके किसी एक पृष्ठ पर स्थित हो, बिंदु P जिसके किसी एक पृष्ठ पर स्थित हो, और माना इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, इसका पृष्ठ का है ना, माना इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व यदि सिग्मा है। अब आप देखें कि इस बंद गाउसियन पृष्ठ के लिए कुल जो आवेश है उसका मान, क्योंकि हम कुल आवेश से शुरू करते हैं, तो इस पर कुल आवेश आप लोग पूरा लिखें, मैं सिर्फ कुल आवेश लिख के छोड़ रहा हूं। और कुल आवेश सिग्मा क्यूब, कुल आवेश कितना, सिग्मा क्यूब, और वो कितना होता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ के पदों में सिग्मा और इसका क्षेत्रफल s, तो ये होगा। अच्छा, यदि आप गाउस का नियम यहाँ पे लगाए, गाउस के नियम क्या कहता है कि फाई यानी फ्लक्स जो होता है वो हमेशा ही कुल आवेश बट्टे एप्सिलॉन 0 होता है। कुल आवेश यहाँ पर सिग्मा s है, तो आप सिग्मा s का प्रयोग करें और तब जो फाई आपको मिलेगा, फाई इज इक्वल टू सिग्मा s बट्टे एप्सिलॉन 0, यानी ये बात होगी जिसे हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे, और ये हर प्रत्येक के लिए भी है।
अब ये सिंपल इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि बार बार वही कैलकुलेशन हमारे सामने आती है। पहले आप क्या करते हैं, कुल आवेश लेते हैं, फिर गाउस के नियम में कुल आवेश का मान रख के फॉर्मूला बना करके समीकरण 1 बना देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है सब में, आप ध्यान दें। अब आपको पता है कि फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से हमने सीखा है, क्या सीखा है कि फ्लक्स फाई जो होता है, कुल फ्लक्स की अगर बात करें तो वो E डॉट ds या EDS cos थीटा के बराबर होता है। यदि ये मान हर प्रत्येक के लिए रखा जाए, ये मान हर प्रत्येक के लिए रखेंगे तो हमें कुछ स्थितियां मिलेगी। कैसे? हमें कुल फ्लक्स यदि ज्ञात करना है, टोटल यदि ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम S1 के लिए करेंगे और S1 पृष्ठ यानी इस पृष्ठ की बात करेंगे, फिर इस पृष्ठ की बात करेंगे और अंत में हम S3 पृष्ठ की बात करेंगे। तो S1 पृष्ठ के लिए अगर हम लेके चले तो हमें पता चलेगा कि EDS cos थीटा, E डॉट ds नहीं, EDS cos थीटा और थीटा, इस पृष्ठ के लिए थीटा कितना होगा। अब थीटा लेने की दोस्तों जरूरत यहाँ पे पड़ेगी नहीं, अपन ये सीधा न लिख करके क्या करेंगे, देखिएगा, क्योंकि बोला गया है प्रश्न में कि चालक पट्टिका है, चालक पट्टिका है और ये भाग जो है वो पट्टिका के अंदर दसा हुआ है। भाई ये इस गौसीय पृष्ठ का भाग, बेलन का जो भाग है वो इस रूप में दसा हुआ है और हमें पता है कि अंदर जो तीव्रता होगी वो 0 होगी, अंदर तीव्रता 0 होगी क्योंकि ये चालक है। अंदर जो भी आवेश इसे दिया जाएगा वो आवेश लौट करके सतह पर आ जाएगा। चालक है तो पट्टिका है, अब पट्टिका की सतह पर ही रहेगा आवेश, मध्य में कोई आवेश नहीं रहेगा। यदि वो चालक है और मध्य में उसे आवेश दिया जाता है तो वो आवेश चल करके कहाँ आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा, सतह पर उपस्थित हो जाएगा। इसलिए अंदर तीव्रता शून्य, तीव्रता शून्य तो सारा मैटर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आप सीधा सा क्या लिख दे, यहाँ पर शून्य लिख दे या फिर करके बाद में लिखे, कोई नहीं। दूसरा और दूसरी बात S2 पृष्ठ के लिए, और फिर से हम क्या करते हैं, EDS cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा है, थीटा का मान जरा देखें दोस्तों, S2 पृष्ठ ये वाला है और यदि इस पृष्ठ पर हम देखें कि भाई क्षेत्रफल की दिशा, तो क्षेत्रफल की दिशा इस दिशा में होगी, ES यानी S क्षेत्रफल की दिशा और E की दिशा यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा, और वो दिशा हो जाने वाली है इधर ही क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है। तो दोनों दिशा समान, समान मतलब बीच में कोण 0 डिग्री, तो cos कितने डिग्री दोस्तों, cos 0 डिग्री होगा। cos कितने डिग्री, cos 0 डिग्री होगा। प्लस अब S3 पृष्ठ की बात की जा रही है और EDS cos थीटा, और यहां पर आप थीटा देखें, S3 पृष्ठ ये है। अच्छा, पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा इस तरफ, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, दोनों के मध्य कोण कितना, 90 डिग्री। S3 पृष्ठ के लिए हमेशा ऐसा होते आया है, कोई नहीं। यहाँ cos 90 रख देंगे, cos 90 का मान 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी केवल और केवल cos 0 डिग्री बचा। cos 0 डिग्री का मान 1 से इसको गुणा किया तो केवल EDS बचा। कहने का मतलब जो बात बची वो ये बची, फाई टोटल है उसके बराबर में हमारे पास केवल EDS, समाकलन से इसको बाहर लिया तो EDS S2 पृष्ठ हेतु ऐसी बात हो जाएगी। अब ये केवल आपके पास बच रखा है। ये ds किसके बराबर है, ds यानी s के बराबर है। ds s के बराबर क्यों है दोस्तों, हमने यहाँ पे आपसे कहा है कि s अनुप्रस्थ काट का बंद गौसीय पृष्ठ मानते हैं। कौन से अनुप्रस्थ काट का, s अनुप्रस्थ काट, मतलब इसकी अनुप्रस्थ काट कितनी है दोस्तों, अनुप्रस्थ काट s है और ये ds इसे ही शो करता, S2 पृष्ठ है। पिछली बार S3 पृष्ठ था तो संपूर्ण पृष्ठ हमने लिया था, लेकिन इस बार S2 पृष्ठ है, यानी इस संपूर्ण S2 पृष्ठ की बात हो रही है, अल्पांश नहीं, संपूर्ण S2 पृष्ठ की। और S2 पृष्ठ चूंकि आप लिखें S2 ds इज इक्वल टू क्या है, S है, यानी क्या है, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो इसलिए फाई इज इक्वल टू ई और क्या हो जाएगा दोस्तों, S हो जाएगा। ये दूसरे फाई का मान आया है जिसे अक्सर हम समीकरण 2 कहते हैं पिछले अनुप्रयोगों से। अब फाई का ये मान, ये भी फाई का और ये भी फाई का, तुलना करें तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करें आप, ये बराबर ये हो जाएगा। तो इधर है ES, उधर है सिग्मा S बाई एप्सिलॉन 0, S से S कैंसल,
तो तीव्रता सिग्मा अपॉन क्या आई है, एप्सिलॉन 0। तो दोस्तों यदि किसी चालक पट्टिका की बात की जाए तो उसके कारण किसी बिंदु P पर जो तीव्रता का मान होगा वो मान E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। बिल्कुल यहाँ पर R का कोई भी रोल नहीं है, यानी बीच की दूरी का कोई रोल नहीं है, और इससे पहले वाले अनुप्रयोग में यानी सेकंड अनुप्रयोग में भी हमने देखा है कि दूरी का कोई रोल नहीं है, तीव्रता R पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है। अब कुछ बातें यहां से स्पष्ट हो रही हैं, आप उन बातों को लिखें कि अतः स्पष्ट है। स्पष्ट क्या है? पहली बात कि E समानुपाती है सिग्मा, वहां पे पहले अनुप्रयोग में E समानुपाती लैम्बडा, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व था। यहाँ दोस्तों पृष्ठ है सारे के सारे, भले पर्थ हो या पट्टिका हो, तो सिग्मा के क्या है, सिग्मा के समानुपाती है, आप देख भी रहे हैं। तो इन दोनों के मध्य जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ यूं बनेगा। ये मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर तीव्रता की, और ये बात कर रहा हूं सिग्मा की। समानुपात का मतलब ये बढ़ाया गया तो ये भी बढ़ेगा, ये घटाया गया तो ये भी घटेगा, यानी ग्राफ सरल रेखा में मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या स्पष्ट हो रही है? दूसरी बात यहाँ पे स्पष्ट हो रही है कि E R पर निर्भर नहीं करता है, यानी तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। कब? जब चालक पट्टिका हो, यानी इन दोनों के बीच जो ग्राफ होगा, यानी R और E के बीच जो ग्राफ होगा वो कुछ यूं होगा। R का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। तो ये दोनों ग्राफ लिखे, ये दो बातें स्पष्ट हुई है। और अब ये तो हमने नॉर्मल इसे लिखा, यदि सदिश रूप में लिखना हो तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? E सदिश इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, कुछ नहीं है मतलब n कैप है, कुछ नहीं है मतलब n कैप है। R होता तो मॉडुलस स्क्वायर या मॉडुलस करके हम R कैप करते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो n कैप लिख देंगे। सदिश रूप की बात हो रही है। तो दोस्तों एक समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका है, तो उस पट्टिका के कारण तीव्रता का मान इतना होगा, और दिशा हमने अभी अभी निकाली है कि दिशा हर प्रत्येक के लिए OP के अनुदिश होगी। OP के अनुदिश आपको दिशा प्राप्त होने वाली है। तो ये बात है दिशा के लिए और किसके लिए? तीव्रता के लिए। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा मैटर होगा। अच्छा, ये जो अनुप्रयोग है वो है थर्ड, और इसके बाद हम देखने वाले हैं चौथा अनुप्रयोग। दोस्तों अब तक हमने लंबाई में आवेश को वितरित किया है, पृष्ठ में किया है, पट्टिका में किया है, और आगे हम लेने वाले हैं गोला, किसी चालक गोले के कारण। तो अब जो हमारा नया टॉपिक है वो टॉपिक क्या रहने वाला है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और इसके साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों शेयर सभी लोग कीजिए एक बार। हम कुछ नहीं, आपसे बस यही चाहते हैं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हौसला हमारा बढ़ता रहे। आप इन्हें लाइक भी करें। देखिएगा अब जो चौथा अनुप्रयोग है, ये हमारा तीसरा अनुप्रयोग था। चौथे अनुप्रयोग में हम क्या देखने वाले हैं कि अब न तो पट्टिका होगी ना पृष्ठ होगा, बल्कि कोई गोला होगा, चालक गोला या अचालक गोला भी हम ले सकते हैं। चालक या अचालक गोले से तो कोई लेना देना है नहीं, वो चालक हो या अचालक हो, लेकिन गोला वो अंदर से खोखला होगा, ये बात भी है ना। तो अंदर से खोखला एक ऐसा गोला या अंदर से खोखले गोले को गोलीय कोष कहा जा सकता है। तो दोस्तों गोलीय कोष लिख दीजिएगा। तो अब समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका नहीं है बल्कि गोला है, तो मैं इसे मिटाते हुए यहाँ पर गोला लिख रहा हूं या गोलीय कोष। गोलीय कोष के लिए हम करके देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तीव्रता कितनी होती है। दोस्तों यहाँ कुछ नहीं, ये हेडिंग में वही की वही रख रहा हूं, कोई नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया गोलीय कोष। आप इस पर ध्यान देंगे, यदि हमारे पास कोई गोलीय कोष इस रूप में है ये, और इस पर आवेश को वितरित किया गया है, गोलीय कोष का मतलब वो अंदर से खोखला भी है और
इस तरीके से उसके चारों ओर क्या किया गया है, आवेश को वितरित किया गया है। और इस गोले के केंद्र से, भाई दूरी तो केंद्र से ही मापी जानी है, तो इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित है कोई बिंदु P, यानी ये। तो यहाँ पर इस गोले के कारण या इस गोले में जो वितरित आवेश है उसके कारण जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी। तो दोस्तों हम मानते हैं कि इस गोलीय कोश की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या r है, कैपिटल R है, और बिंदु P और बिंदु O के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल वाला r है, ये हम मान के चलेंगे। अब एक बात और कि दिशा जो होगी वो दिशा दोस्तों यहाँ पर भी दिशा क्या होगी, यहाँ पर भी दिशा OP के अनुदिश होगी। तो मैं लिख देता हूं कि दिशा का जहां तक मैटर है वो OP के अनुदिश प्राप्त होगी, है ना, OP के अनुदिश। अब आप देखें कि यहाँ OP के अनुदिश यानी तीव्रता की दिशा ये मिलेगी, और ये यानी हम कह सकते हैं कि त्रिज्यीय दिशा। कौन सी वाली, त्रिज्यीय दिशा। तीव्रता की दिशा क्या होगी, त्रिज्यीय होगी। ये तो मैटर निपटा किसका, दिशा। और दिशा हर प्रत्येक के लिए मैंने आपसे कहा कि OP के अनुदिश होनी है। अब बात आती है कि हम क्या ज्ञात करें दोस्तों, हम ज्ञात करें तीव्रता का परिमाण। तो देखिएगा इसमें हमारे पास तीन स्थितियां मिलेगी। तीन स्थितियां कैसे मिलेगी, आप ध्यान दें कि हम पहली बार में ये मानेंगे कि इस गोलीय कोश से ये बिंदु P बाहर है, गोलीय कोश से बिंदु P बाहर है। तो जो तीव्रता हमें प्राप्त होगी, यानी पहली स्थिति है कि बिंदु P गोलीय कोश से बाहर हो, बिंदु P गोलीय कोश से बाहर स्थित हो, ये पहली बात। यानी कहने का मतलब ये इसकी त्रिज्या r है, यानी यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल R है, और ये बिंदु P बाहर होगा तो ये r इस r से बड़ा होगा, यानी r इज लेस देन r, r इज ग्रेटर देन r, सॉरी। तो इस तरीके से आप ये बताएंगे पहली स्थिति। फिर हमारे पास जो दूसरी स्थिति होगी उसमें हम ये मान के चलेंगे कि ये बिंदु P यहां नहीं बल्कि इस गोले की सतह पर हो, इस गोले की सतह पर हो। तो बिंदु P गोलीय कोश की, कोश है, गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति सॉरी, यानी ये यहां पर स्थित होगा r, तो ये दूरी और ये दूरी त्रिज्या चूंकि सेम है तो r बराबर है r के, ये सिचुएशन होगी। और तीसरी और अंतिम कि ये बिंदु P न तो यहां न यहां बल्कि यहां अंदर स्थित हो। तो तीसरी और अंतिम स्थिति कि बिंदु P गोलीय कोश के भीतर हो, बिंदु P कहाँ हो, गोलीय कोश के भीतर। यानी अब ये r केवल इतना है तो r छोटा है और कैपिटल R बड़ा है। कहने का मतलब क्या होगा, ये स्थिति मिलेगी, है ना। तो यहाँ तीव्रता क्या होगी, तो तीनों ही स्थितियों में हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। हम इसके लिए तीव्रता ज्ञात करेंगे और हम कह देंगे E आउट, यानी बाहर तीव्रता कितनी होगी। और हम लोग कह देंगे E सरफेस या E सतह, आप हिंदी में लिखना चाहे तो सरफेस होगा या सतह होगा। और तीसरी और अंतिम स्थिति में हम लिखेंगे E अंदर या E इन, ये लिखेंगे E बाहर या आउट लिख सकते हैं आप इसे सरफेस लिख सकते हैं, सरफेस लिख सकते हैं, आप इसे E इन लिख सकते हैं, है ना। तो जो आप चाहें, तो इस तरीके से हम ये तीनों तीव्रताएं ज्ञात करेंगे। दिशा जान चुके हैं अपन कि दिशा त्रिज्यीय होगी यानी OP के अनुदिश होगी। अब यहाँ मैटर क्या है, इन तीनों के कारण जो अलग अलग तीव्रता है वो कितनी कितनी होगी, तुलना करके हम देखेंगे कि आखिरकार वहां पर क्या होता है। तो दोस्तों अगला हमारा टॉपिक होगा गोलीय कोश, और ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए इसलिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो आप सोचें कि ये किस प्रकार से हम करेंगे, तब तक सोचते रहें और बिल्कुल पढ़ते रहें, चीज़ों को मिलाएं। और मैंने कहा कि जो स्टूडेंट नए हैं वो पार्ट 1 से शुरू कीजिए
और इस चैप्टर को देखें, और पहले वाला यानी चैप्टर 1 जो है उसे आप पहले अच्छे से देख लें, क्योंकि तीव्रता की जो शुरुआत है दोस्तों वो वहीं से होती है। तो आप उस चैप्टर को देखें, फिर पार्ट 1 से शुरू करें और इस दूसरे चैप्टर को पूरा देखें। पढ़ते रहें अच्छे से, और बिल्कुल इसी तरीके से नियमित क्लासें आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू रोजाना। और यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूज है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि उनका जवाब आप तक पहुंचे। तो करते रहें, पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद।